नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, कल का जो वर्ल्ड कप मैच था वो तो आपने देखा ही होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। और दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बड़े दिनों से प्रतीक्षित था और चूंकि दोनों टीमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस वर्ल्ड कप में, तो इस मुकाबले का जो महत्व है वो और ही बढ़ जाता है। इंडिया अभी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसके हैं। सेकेंड नंबर पर साउथ अफ्रीका है, वो सिर्फ एक मैच हारी है, नीदरलैंड्स ने हरा के एक झटका दिया था। तो पूरे लीग में ये दोनों टीमें हैं जो टॉप पर थीं और इसीलिए कल का इनका जो मुकाबला था ईडन गार्डन्स के फेमस ग्राउंड पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रोचक था। और हुआ भी वैसा। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए बहुत अच्छा स्कोर बनाया और 50 ओवर में 326 रन बना के साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का टारगेट दिया। और दोस्तों, जितना मैं फॉलो करता हूं क्रिकेट को, जितना मुझे जानकारी है कि साउथ अफ्रीका दे आर बैड चेजर्स। वो जब दूसरी बार खेलते हैं, किसी स्कोर को चेस करते हैं, तो उनका खेल उतना अच्छा नहीं होता और उनकी पारी लड़खड़ा जाती है। तो इंडियन टीम ने जैसे ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो मुझे लगा कि 50% जीत तो हो ही चुकी है। उसके बाद देखते हैं मैच में क्या होता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और साउथ अफ्रीका को उसकी वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा और बहुत ही शर्मनाक हार उनकी हुई है कल भारतीय टीम के हाथों। और दोस्तों, ये जीत सारे देशवासियों के लिए खुशी की बात तो है ही। पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए भी कि इतनी बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका को इंडियन टीम ने बहुत आसानी से हराया और इंडियन टीम एक यूनिट की तरह खेली और सारे खिलाड़ियों का इस जीत में योगदान है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, जिन्होंने क्विंटन डिकॉक, जो कि पूरे टूर्नामेंट में 4 सेंचुरी लगा चुके हैं, उनका विकेट शुरुआत में ही उखाड़ फेंका। तो ये इंडियन टीम अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रही है और एक यूनिट की तरह खेल रही है और हम देशवासियों को खुश होने का बार बार अवसर दे रही है। और यहाँ बता दूं मैं कि इंडियन टीम की ये लगातार 8वीं जीत है किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में और ऐसा अभी तक कोई भी टीम कर नहीं पाई है कि वर्ल्ड कप में 8 मैच जीती हो। और इंडियन टीम ने तो ये 8 मैच लगातार जीते हैं, एक के बाद एक। तो दोस्तों, सारे न्यूज़पेपर्स, सारा मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि विराट कोहली ने अपने कैरियर का 49वां शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मीडिया में दिखाए गए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स की चर्चा न्यूज़पेपर्स में हुई है और बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी अद्भुत और भावनात्मक बातें लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा और ये वो बातें हैं जो आपके दिल को छू लेंगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो खिलाड़ी जो इतने फेमस हैं और इतना अच्छा खेल दिखाते हैं और लगभग पूरी दुनिया में एक पर्सनालिटी बन गए हैं इतना फेमस होकर, उनके अंदर भी ऐसे भाव, ऐसे विचार होते हैं क्या? वो भी हमारी आपकी तरह, उनका दिल भी रोता है क्या, खुश होता है क्या? वो भी हमारी तरह ही जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, हमारी और आपकी तरह ही हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पे भावनात्मक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भारत की तरफ से पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बल्लेबाज और क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका सम्मान अपने देश में तो है ही, लेकिन इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। और इसी क्रम में विराट कोहली ने जब अपना कल 35वां बर्थडे मनाया, 35वां जन्मदिन मनाया और देशवासियों को खुश होने का मौका दिया, तो पाकिस्तान में भी उनका जन्मदिन वहाँ के लोगों ने मनाया। वो वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ और ऐसी बातों की जो निश्चित रूप से आपके दिल को छू लेंगी। तो दोस्तों, बात मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संन्यास ले रहे थे और कैसा उनका संबंध है विराट कोहली से और क्या क्या उन्होंने किया भारतीय टीम के लिए और कैसे कैसे उन्होंने विराट को, हरभजन को और अपने साथी खिलाड़ियों जैसे युवराज हैं
और भी हैं, कैसे कैसे उनको बढ़ावा दिया, उनके मनोबल को बढ़ाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 16 नवंबर 2013 को वानखेड़े स्टेडियम में अपनी लंबी भावनात्मक विदाई के बाद सचिन तेंदुलकर आखिरकार ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठे थे। प्रशंसक अभी तक गए नहीं थे। सचिन 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 के नारे अभी भी बाहर गूंज रहे थे। अपने अंतिम अलविदा भाषण के दौरान तेंदुलकर अपने गले में बार बार उठने वाली गांठ को दबाने के लिए लगातार पानी की बोतल से घूंट ले रहे थे और काफ़ी भावनात्मक उनका भाषण था, ये मुझे याद है। अब उसे आत्म संयम की एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वह एक विशेष आध्यात्मिक बंधन का सबूत था जो तेंदुलकर और अपने उत्तराधिकारी और उस व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जिसने ईडन गार्डन्स की भीड़ के सामने उनके 49वें एक दिवसीय शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, विराट कोहली। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में तेंदुलकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में अपने अंतिम दिन कोहली के साथ बिताए संक्षिप्त लेकिन गंभीर क्षण के बारे में बात की थी। उस दिन आखिरकार तेंदुलकर को अकेला देखकर कोहली की आंखों में आंसू आ गए थे। कोहली अपनी आंखों में आंसू लिए तेंदुलकर के पास आए थे। उनके हाथों में कुछ लुप्त हो रहे और क्षीण हो चुके धागों की लड़ियां थीं जो सौभाग्य के लिए कलाइयों पर पहने जाते थे। वे उन्हें उनके दिवंगत पिता ने दिए थे और उन्होंने उन्हें लगभग 7 वर्षों तक संभाल कर रखा था। कोहली चाहते थे कि तेंदुलकर उन्हें उन धागों को अपने पास रखें। बाद में उन्होंने कहा कि यह उनके पास सबसे कीमती चीज है और वह इसे अपने प्रेरणा स्रोत को उपहार में देना चाहते हैं। कोहली ने अपने सीनियर के पैर छुए और उन्हें वो धागे दे दिए। तेंदुलकर ने अपनी किताब में उस पल को याद करते हुए कहा, मैं तो अवाक रह गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है? तुझे यहाँ नहीं यहाँ होना है। अभिभूत तेंदुलकर झुके हुए कोहली को अपने सीने से लगाते हैं और कोहली को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगर मैंने कुछ और कहने की कोशिश की तो मैं खुद रो पड़ूंगा। यह एक ऐसा भाव था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में लिखा है। वर्षों से तेंदुलकर कोहली का एकमात्र क्षण जो देश के रेटिना पर अंकित है वह 2011 विश्व कप का सीन है। कोहली के कंधों पर तेंदुलकर आधुनिक भारतीय क्रिकेट की स्पष्ट तस्वीर बने हुए हैं। फ्रेम में गंभीरता है। यह बैटन के पारित होने यानी एक खिलाड़ी अपनी बारी के बाद दूसरे को जो बैटन थमाता है कि चल अब तुझे ये जिम्मेदारी निभानी है। यह बैटन के पारित होने चैंपियन बल्लेबाजों को तैयार करने की भारत की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है और देश की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का भी जश्न मनाता है। कुछ ही वर्षों में 2011 विश्व कप जीतने वाली 2 अप्रैल की उस जादुई रात को एक बार फिर जब टीम होटल पहुंच गई तो नव ताजित यानी जिस टीम को नया नया ताज मिला था, विश्व चैंपियन सुबह तक पार्टी करते रहे। गार्ड हटा दिए गए थे, अवरोध त्याग दिए गए। इसी माहौल में 3 युवा अपने दिल की बात कहने के लिए तेंदुलकर के कमरे में आते हैं। वे अपने पाजी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे बताते थे कि उनके लिए उनका क्या मतलब है। तेंदुलकर अपनी किताब में लिखते हैं, पार्टी सुबह के शुरुआती घंटों तक चलती रही। कोई भी अंदर आ सकता था और शराब पी सकता था और जश्न मना सकता था। एक यादगार पल में विराट, भज्जी और युवराज अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने गीत गाना शुरू किया। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तेंदुलकर ने पूरे विश्व कप के दौरान गंभीर रूप से बीमार लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह को प्रेरित किया था। मंकी गेट के दौरान वह हरभजन सिंह के साथ थे। कोहली के पास भी अपने कारण थे। जब कोहली को अपने कैरियर का सबसे गंभीर आत्मविश्वास संकट का सामना करना पड़ा था तो वह अपने इस दोस्त यानी भगवान के पास पहुंचे थे। उनके अनुसार यह वह समय था जब उन्हें दुनिया का सबसे अकेला आदमी महसूस होता था। 2014 में इंग्लैंड के विनाशकारी दौरे के बाद कोहली को लगा कि वह बल्लेबाजी करना ही भूल गए हैं। कोहली तेंदुलकर को सभी बल्लेबाजी समाधानों
का दैवज्ञ कहते हैं। यह कोहली 2.0 के पूर्ण उच्चार और लॉन्च की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम होगा। मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, आज तक तेंदुलकर संकटग्रस्त चैंपियन को दिए गए इनपुट के बारे में बोलने से बहुत बचते रहे हैं। उन्होंने तेंदुलकर के साथ बातचीत में बल्लेबाजी में किए गए बदलावों के बारे में दुनिया के साथ अपने इस ज्ञान को साझा किया है जो तेंदुलकर ने उन्हें दिया था। मैं इंग्लैंड से वापस आया और सचिन पाजी से बात की। तेंदुलकर ने अपने उत्तराधिकारी के साथ बल्लेबाजी के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए। बड़े होते हुए 1990 के दशक में शेष भारत की तरह तेंदुलकर भी कोहली के महानायक थे। कोहली जो है सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते हुए देखते रहना चाहते थे। पूरे टाइम टीवी से चिपके रहते थे। यदि तेंदुलकर किसी कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए आउट हो जाते थे तो उन्हें उस रात नींद ही नहीं आती थी। कोहली बिस्तर पर लेटे लेटे यह सपना देखते रहते थे कि वह एक दिन भारत के उन कड़े मुकाबलों को कैसे खत्म करेंगे। कोहली ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। 49वें वनडे शतक लगाकर वह अब तेंदुलकर की बराबरी पर आ गए हैं 277 पारियों में लक्ष्य तक पहुंचने के बाद। इसी लक्ष्य को तेंदुलकर ने 452 पारियों में पाया था। कोहली से उम्मीद की जाती है कि वह रिकॉर्ड को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां उसकी बराबरी करना मानवीय रूप से अत्यंत कठिन होगा, या यूं मान लें कि असंभव ही होगा। लेकिन फिर भी अपने जन्मदिन पर तेंदुलकर के मील के पत्थर को पार करना ऐसा नहीं लगा कि कोई शिष्य अपने गुरु के बराबर खड़ा हो गया हो या कोई छात्र शिक्षक से बेहतर हो गया हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भक्त अपनी लंबी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी शुभ दिन किसी महत्वपूर्ण मंदिर में पहुंच रहा हो। तेंदुलकर का तो आशीर्वाद कोहली पर सदा से रहा ही है। तेंदुलकर ने कोहली की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई भी दी है और अपनी खुशी भी जाहिर की है। पूरा देश उनकी इस उपलब्धि से बहुत ज़्यादा रोमांचित है, बहुत खुश है, प्रसन्नचित्त है। विराट कोहली को अपने 35वें जन्मदिन पर हम सब की तरफ से बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। वो यूं ही सफल होते रहें, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे जब तक वो क्रिकेट खेलें। भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा करें और क्रिकेट खेलने के बाद भी उनका सफलता से भरा हुआ सफ़र जो है वो जारी रहे, ऐसी हम लोगों की कामना है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि कोहली के प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में लोगों ने कैसे उनके जन्मदिन पर खुशी मनाई और उनके जन्मदिन पर केक काटा। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। केक इसे कहते हैं आइसक्रीम केक, और ये केक क्या है VK35। इस नाम ने पटाखे बरसा दिए, इस नाम ने बर्बाद कर दिया, इस नाम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, इस नाम ने क्रिकेट को ओलंपिक्स तक पहुंचा दिया। ये वो नाम है जिसके आगे कोई नाम नहीं है। मतलब कि यार विराट अभी सेलिब्रेशन होगी, फिर एनालिसिस जगह पे बैठ के शुरू करते हैं इसी में। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें आप, जल गया कैसे जलता है ये। ओ हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, आइकन, द आइकन ऑफ क्रिकेट। व्हाट अ प्लेयर वी है, वाह वाह। तो ये है विराट कोहली और ये है VK35। अबे छुरी लिया, छुरी लिया हाथ से ही काट दे, हाथ से ही काट दे। अरे विराट तो यार बल्ले से काट रहा है। काट लेंगे, आ जाए, आ जाए जरा मैच पे बात कर लेते हैं। ये छुरी है, छुरी है, काटे बिल्कुल काटे। आप नहीं काटेंगे तो विराट नाराज हो जाएगा भाई। आप काटेंगे, आप नहीं काटेंगे तो विराट नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा आपने केक नहीं काटा, अब मैं सालगिरह मनाऊंगा नहीं। अच्छा, विराट को कोई नहीं काटेगा। हाँ, विराट को कोई नहीं काटेगा। VK35 को काट भी नहीं सकता। खिलाड़ी बड़ा हो तो जरा मुश्किल होती है। ये देखें आप, ये देखें भाई, ये केक बहुत जबरदस्त है। हाँ, ऊपर करे जरा। हाँ, ये लेंगे आपका, ये वाह भाई वाह, व्हाट अ नॉक।
लिटिल मास्टर। क्या कलकत्ता का केक लाया हुए है? कोलकाता का केक है। अपने रोल मॉडल लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर की ओडीआई शतक बराबर कर दिए विराट कोहली ने। और बच्चा इतना होनहार होना चाहिए कि बाप से बहुत कम मैच खेल के कर दिए। अच्छा, ये वीडियो में अली हैदर की डालूंगा जिसने केक बनाया विराट कोहली के लिए। हाँ, और बड़े प्यार से उसने बहुत बनाया। प्यार से आइसक्रीम केक है ये। और ये सबसे मजेदार केक है, मतलब इसे मंडना भी है। मेरे ख्याल में कराची की वाहिद बंगाल बेकरी है ये, जहाँ पे ये केक बनाया जाता है। स्पेशली कलकत्ता से आया है ये। समझ लिया कलकत्ता का। मोहम्मद कहाँ जा रहे हो? मोहम्मद भी इसमें शामिल है। मोहम्मद छुरी ट्रे और ये जलाया मोहम्मद और ने। ये जो पटाखे ये मोहम्मद है। ये मोहम्मद है, ठीक है। इसने ये पटाखे जलाए, हमें तो नहीं पता था जलते। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर जो सिर्फ क्रिकेट की एनालिसिस करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं। इनको क्रिकेट की काफ़ी अच्छी जानकारी है और बहुत ज़्यादा इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। यूट्यूब पर इनके लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं। इनका नाम है वासे हबीब और जो दूसरे हैं इफ़ी भाई। इन्होंने जिस तरह से विराट कोहली का जन्मदिन मनाया वो देखकर हम सब भारतवासी भी रोमांचित हैं और इनको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, मुझे लगा कि बाकी सारी बातों के इतर कोई रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, कोई खेल की बात कर रहा है, कोई पुरानी बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान चल रही हैं, लेकिन मुझे लगा ये कुछ अलग सी बात है जो मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपके मन को थोड़ा सा गुदगुदाऊँ और आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है मेरी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।